शिव शंकर सीटेट की छठी कक्षा में द 6th डे मोस्ट वेलकम। शिव शंभो महादेव के पावन दिवस पर आप सभी को शुभ सोमवार। हर हर महादेव। चलिए मस्ती में डूबते हैं मैथ की मस्ती के साथ। 61 नंबर प्रश्न है 21 और 49 के बीच 21 और 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल। तो 21 और 49 के बीच 7 गुणज निकाला जाए। आपको गुणज मैंने बताया था मल्टीपल्स को कहा जाता है, जैसे LCM। एम का मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, लघुत्तम समापवर्ती अर्थात लॉस ऑफ। और HCF बताया था, F मतलब होता है फैक्टर अर्थात गुणनखंड। चलिए गुणज क्या है, तो 21 और 49 के बीच में देखा जाए। चलिए बीच में देखते हैं। 21 49 के बीच के 7 गुणज क्या होंगे, 21 के 49 के बीच में। तो 21 से आगे बढ़िए, 21 को नहीं लेना है, 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद 35 आफ्टर 8 42 कहता है 7 के गुणज 49 के पहले 42, उसके बाद तो 49 आ गया 49, अतः हम उसे नहीं लेंगे। डिवाइड करना है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो 25 और 30 का सार्वगुणनखंड, गुणनखंड बताया ना मैंने, HCF में F मतलब फैक्टर होता है अर्थात गुणनखंड ना। तो 25 और 30 का HCF निकाला जाए, कितना होगा आप पाएंगे 5 आएगा HCF। तो डिवाइड कर दिया जाए इस 5 से, किस में, इनके योगफल में। पुनः एक बार देखिएगा मित्र, 21 49 के बीच 7 गुणज का हमने योगफल कर लिया। यहाँ पर कितना होगा योगफल, 105। अब आपको भाग करने के लिए कहा जा रहा है अर्थात भाग देना है, ये जोड़ नहीं है, ये भाग का चिन्ह है। तो भाग देंगे 5 से, तो 21 पंचे 105, 21 5 जा 105। तो 21 आपका उत्तर आ जाएगा अर्थात C इज़ द राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न है आपका, यदि 1001 गुना 111 बराबर इतना प्लस इतना गुना, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा। रिक्त स्थान पर देखना है, तो इसका गुना इससे कर लिया जाए। गुना करेंगे तो क्या आएगा, जब गुना करेंगे तो आएगा आपका, गुना करते हैं ये, और इधर देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पर सोचा जाए वाट है, या फिर समझ लिए XYZ कुछ भी है, अर्थात 11 गुना X, तो ये हो जाएगा 11X। इसे अलग नहीं कर सकते, क्यों, बोर्डमास के नियम के अनुसार, बोर्डमास के नियम के अनुसार। अर्थात सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन M से मल्टीप्लाई यानी गुना, तो ये गुना है। एडिशन की क्रिया बाद में करेंगे, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई का काम करना है, तब सब्सट्रैक्शन है ना। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, एप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन जब इस साइड लाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखिएगा, प्रश्न दिया गया है, देखें 1001 गुना 111 बराबर, यहाँ पर है ना, इसको हमने यहाँ पर उतार लिया, प्लस 11, यहाँ पर माना XYZ ABC भी, ABC कुछ भी हम मान लेते हैं। तो यहाँ क्या, X मान लिया हमने, कोई भी चर राशि अर्थात वेरिएबल। चलिए तो 11X है यहाँ पर। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 11 और इसमें भी 11, हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया 11। आप पूछिएगा ऐसा क्यों सर, यार
कॉमन निकालेंगे तभी तो सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। ये देखिए 11 कॉमन निकाला, तो 11 से जब 10,000 में गुना करेंगे तो आ गया 1,10,000 आ गया ना। हाँ, अब 11 देखिएगा, 11 पक्षांतर हो जाएगा अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यह संख्या जस की तस है। अब 11 से डिवाइड करेंगे, जैसे 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से यह 11 11 9 जा 99 99 और 11 1 जा 1 91 टाइम्स में ये खलाश। चलिए गुना 111 91 गुना इतना, अब बच गया ये ना। चलिए इसको देखा जाए तो 91 गुना 111 और बराबर एक, ये 10,000 प्लस x। अब आसानी से हम इस प्लस वाले को इधर उधर पक्षांतर कर सकते हैं अर्थात इक्वल टू, पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए। मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इजी वे में आ जाएगा अर्थात मल्टीप्लाई करिएगा 91 मल्टीप्लाई इतना तो क्या हो जाएगा, हाँ इतना हो गया। अब ये जो संख्या है आप इसको इस इक्वल टू के इस साइड लेते आइए तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया ना, प्लस है ना यहाँ पर। इक्वल टू इधर क्या बच गया x, अब घटाइए, घटाने पर क्या आ जाता है 101, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना 101, यही अपना उत्तर हो गया अर्थात बी नंबर। तो 62 का उत्तर क्या हो जाएगा बी, बी फॉर हजे। बोतल बाबा जी प्रणाम। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है इतना प्लस इतना अर्थात 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड का गुणनफल करना है। फिर उसके बाद इक्वल टू 999 प्लस 9 गुना डैश, यानी क्या, तो एक्स वाई जेड कुछ भी ले लिया जाए तो रिक्त स्थान में क्या होगा, कुछ है जी उसी प्रकार का तो प्रश्न है अर्थात 999 प्लस 9x सोच लीजिए, 9y 9x कुछ भी मानिए। डायरेक्ट छेड़छाड़ नहीं करेंगे बिना बोर्ड मास के, बस सीटेटर यहाँ पर यही चेक करना चाहता था। 36 और 48 का धनात्मक गुणनखंड निकालते, गुणनखंड बताया ना मैंने फैक्टर, चलिए निकालिएगा। तो क्या हो जाएगा गुणनखंड, निकालेंगे 36 और 48 का अर्थात जो दोनों में मिल जाए तो क्या होगा अपना 36 48। चलिए निकाला जाए, कितना आ गया, ना 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 मैंने कोई हीरो सीमा नहीं बनाया है। क्या कहा जा रहा है प्रश्न में कि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड का गुणनफल, आप डायरेक्ट HCF की तरह नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ सार्वधनात्मक गुणनखंड फैक्टर निकालना पड़ेगा और तब जाके उनका गुना करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा मैं खांस लूँ जरा, हाँ जी धन्यवाद। चलिए 36 जैसे 1 से विभाजित होता है, 48 1 से विभाजित होता है, डिवाइड होता है 2 से होता है 36, फिर 48 भी 2 से, फिर 36 3 से, 48 3 से, 36 4 से भी डिवाइड होता है, 48 4 से, 36 6 से डिवाइड होता है तो 6 से तो 48 भी डिवाइड होता है। ये सब क्या है, सार्व यानी कॉमन, दोनों में जो मिले है ना, जो दोनों का गुणनखंड हो। अच्छा 6 के बाद देखिए 7 से 36 डिवाइड होगा नहीं ना, 8 से भी नहीं, 9 से होगा है ना, 9 से डिवाइड होगा। और ये देखिए ये 7 से 48 होगा नहीं, 8 से होगा, यस होगा 8 से, लेकिन क्या ये सार्व होगा, एक दूसरे में मिलता है तो नहीं, हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद 10 10 10 10 नहीं, 11 नहीं, 12 12 दोनों में यानी 12 जो है 12 36 को भी विभाजित करता है और 12 48 को भी विभाजित करता है ना। फिर उसके बाद कोई सेम संख्या नहीं मिलती है,
बस ये संख्याएं हैं, इनका हमें क्या करना है, गुणनफल कर लेना है। इनका हमें गुणनफल कर लेना है। चूँकि कहा जा रहा है कि 36, 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, तो गुना करिए साहब। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 फिर गुना 12। 9 तो नहीं लेंगे, 8 भी नहीं लेंगे। क्यों? सार्व नहीं है, दोनों में नहीं मिल रहा है ना। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 192 आ जाएगा। ठीक है, 192। अच्छा, आगे क्या है आपका प्रश्न कि 999 प्लस 9 गुना, तो मैंने यहाँ पे करके छोड़ा हुआ था, खाली स्थान पे क्या सोचा हुआ था हमने, x। यहाँ फिर उसी तरह पहले हिसाब की तरह कॉमन लेते हैं। क्या दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन हम निकाल सकते हैं 9 को, अर्थात कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से कॉमन लेंगे 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 और प्लस इधर 9 1 जा 9, यानी x का x इतना होगा। हाँ जी, अब इसी 9 से इसे क्या करेंगे, इस 9 से इस 9 को, ये यहाँ हमने, ये देखिए ये 9x दिया गया है, यहाँ पेज दिख ही नहीं रहा है मुझे, अब मैं कहाँ पे लिखूँ यार, समस्या वाली बात है। अच्छा जल्दी हो जाएगा, बस 14 तारीख 15 तारीख, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा ज़रा सा। हाँ जी, अब बताइए यहाँ तक कौन नहीं समझे। ये अपना जो है सार्व गुणनखंड आया हुआ था 1 2 3 4 6 12, और प्रश्न में कहा जा रहा है गुणनफल, तो हमने गुना का चिन्ह दे दिया। अब इक्वल टू आप देख पा रहे हैं, और 999 प्लस 9x है ना, फिर उसके बाद ये और इक्वल। अब 9 हमने दोनों में ब्रैकेट में ले लिया, इसमें देखिए 9 मिल रहा है कॉमन, इसमें भी मिल रहा है, तो 9 निकाल लिया हमने ब्रैकेट में। अब इक्वल टू का चिन्ह है जी। चलिए 9 को जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे लाएंगे, या डायरेक्ट आप यहाँ से 3 3 जा 9 डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ पे करेंगे तो 3 3 जा 9 है ना। चलिए तो डायरेक्ट हमने कर दिया 3 3 जा 9, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, चलिए 3 3 जा 9, तो बोले तो यहाँ पर बच गया 3। चलिए अब 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू, आपका इधर क्या 3 बच गया बाकी, और 111 प्लस x। देखेंगे यहाँ पर 3 बच गया, अब 3 जो आपका बच गया यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 और 3, यानी 6 किसका गुणनफल होता है, 2 और 3 का। ये 3 कटा सकते हैं मन ही मन, नहीं समझे। चलिए देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, 1 2 3 4 6, 6 को हम लिख लेते हैं 2 3 जा 6, कोई दिक्कत, इस 6 को हमने तोड़कर लिख लिया, 12 का 12 लिख दिए। अब नीचे बट्टा में आपका आ जाएगा डिवाइड होने के लिए 9। अब देखिए ये 3 3 3 जा 9, और ये 3 कैंसिल हुआ, इधर क्या बचा आपका 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12, है ना। 12 तो नहीं 24, 24 चौके 96, और 96 गुना 2, 96 गुना 2 192, और इधर आपका क्या है 111 प्लस x है ना, तो 111 प्लस माइनस में आ जाएगा इधर 111, और इक्वल टू में इधर क्या बच गया x, तो 192 में 111 को डिवाइड करें सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 81 हमारा उत्तर है। चलिए अर्थात D 63 का D नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 64। प्रश्न है गुणनफल 672 गुना 36 गुना 25 बराबर है। ए ऑप्शन, एक सप्ताह में सेकंड। देखिए एक सप्ताह में सेकंड, सबसे पहले तो एक सप्ताह में दिन कितना साहब, एक सप्ताह में 7 दिन, बोले तो 7 दिन, और एक दिन में 24 घंटे गुना 24 घंटे, फिर एक घंटे में 60 मिनट, अरे मिनट जाइएगा तब तो यार सेकंड तक जाइएगा, है ना।
ऐसा थोड़े है मजनू रोमियो की तरह कि छत से कूद गए बिना सीढ़ी के। सीढ़ी से तो जाना ही पड़ेगा ना। अर्थात कोई न कोई संचार माध्यम होना चाहिए। उसी प्रकार से जब सप्ताह से सेकंड की ओर जाएंगे तो बीच में जो भी सीढ़ियाँ आएंगी उन सबको लेते जाना है। डायरेक्ट नहीं कि एक सप्ताह में फला सेकंड 60 लिख दिए हो गया, ऐसा नहीं है। एक सप्ताह में 7 दिन, अब एक दिन में 24 घंटे, अब एक घंटे में 60 मिनट, फिर गुना 60 सेकंड, है ना, तब जा कर के आएगा, ऐसे नहीं होगा। अब इसको जो है ना इसमें डिवाइड कर दीजिए, यदि बराबर आ गया तो हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए बी नंबर देखते हैं। 7 सप्ताह में मिनट की संख्या, 7 सप्ताह में मिनट, 7 सप्ताह ना, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 सप्ताह में कितना, 7 गुना 7। अब मिनट, तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे एक घंटे में 60 मिनट। ये आपका आएगा बी नंबर का। अब इसमें डिवाइड कर देंगे, बराबर आया तो ठीक बात है। मिनट तक कहा इसलिए हम रुक गए 60 तक, पहले वाले में सेकंड तक कहा इसलिए डबल 60 गुना 60 था अपना। फिर देखिएगा अगला सी नंबर, 60 दिनों में घंटों की संख्या। 60 दिन ना, देखिए एक दिन में 24 घंटे, तो 60 दिन में 60 गुना 24 घंटे होंगे। घंटों की संख्या तो 60 गुना 24, इसको डिवाइड इसमें ना। चलिए फिर उसके बाद देखा जाए डी नंबर, 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या। 5 दिन है ना, देखिए एक दिन रहता तो एक दिन को आप 24 से गुना करते, लेकिन 5 दिन कहा जा रहा है तो 5 गुना 24। सेकेंड ना, तो सेकेंड से पहले आप किस में जाइएगा, घंटे में, 24 घंटा, फिर मिनट में 60, फिर उसके बाद सेकेंड, तो फिर गुना 60। अब ये आपका जो आया, इसको 672 गुना 36 गुना 25, 25 इसमें भाग दीजिए। देखिए बराबर आया कि नहीं आया। भाग क्यों दे रहे हैं, अच्छा जी जान लीजिए। देखिए कहा जाए 100 रुपया का नोट का 2 रुपया का नोट कितना बराबर होगा, तो आप 100 में भाग देते थे 2 से, 100 में 2 से भाग देते थे, तो यही बात है, भाग देना पड़ेगा। चलिए अब मैं पहले ऑप्शन को भाग दे देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं। देखिएगा इतना मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। 672 गुना 36 गुना 25 ये जो आपका दिया गया है। और फिर एक सप्ताह में सेकंड, एक सप्ताह में 7 दिन, और एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। अब इससे भाग देते हैं, जैसे कि देखिए ट्रिक थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। जैसे 60 गुना 60, 6 छके 36, ये 6 ये 6 इधर कटा दीजिए, इधर आपका 10 10 बच गया, अर्थात 100 बच गया, दिमाग में रखिएगा, है ना। चलिए अब इस 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे 7 से, 7 × 63, 63 4 बचा, 7 छके 42, कितना आ गया आपका 96 गुना 25, और बटा नीचे क्या आया 24 गुना 100, इतना आया हुआ है। चलिए 24 चौके 96, 4 बार में होता है ना, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, और 4 से, इस 4 से 100 को डिवाइड कर दीजिए। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे इससे तो कितना, 25 चौके 100, 25 बार में, ऊपर भी 25 नीचे भी 25, दोनों बराबर हो गया ना। तो आपको पूछा गया किस में बराबर होगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर, 65 नंबर प्रश्न है ठीक उसी प्रकार से, क्या कि यदि 112, 112 बहुत सिंपल है, बना लें। देखिए 112 दिया गया है इकाई के जगह पर, 112 इकाई, तो 112 और 12,000, तो क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, और हज़ार के स्थान पर 12, और जोड़ना है 112 इकाई को, तो इकाई के स्थान पर ही तो 112 है। जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, इनको प्लस करें तो 112, 12,112, है ना। तो यहाँ पर 12,112 हुआ। अब इक्वल टू दिया गया है 11,012,
11,012 और प्लस दहाई के स्थान पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है ना प्रश्न में। चलिए, तो ये जो इक्वल टू है इसको आप इस साइड लेते आए, पक्षांतर कर लें तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए, 12,112 माइनस 11012 इक्वल टू वाट, क्या, दहाई याद रखना है। तो जब घटाएंगे इसे 12,112 11,012 घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाते हैं, हाँ जी, घटाने पर क्या आ गया, इतना, हाँ, क्या आ गया, अरे देखिएगा, घटाने पर 1100 आया, इक्वल टू वाट दहाई, तो कितना दहाई, यही समझने वाली बात है, कितना दहाई, तो इकाई और दहाई के स्थान पर 110, 110 हमारा उत्तर होगा, सी इज़ द राइट आंसर, अर्थात इकाई और दहाई के जगह पर 110। चलिए, तो 65 का सी नंबर हमारा उत्तर हुआ। चलिए अगला, इतना गुना 28 बराबर 63 गुना 4, जैसे आपसे पूछे 9 गुना 2 बराबर 3 गुना कितना, बताइए, 3 तिया 9, नहीं समझे, चलिए छोड़िए, 9 दूनी 18, तो 18 इक्वल टू 18, उसी प्रकार से यदि इसको तोड़ करके दिया जाए, 9 दूनी 18, इधर दे दिया 2, तो इधर क्या आएगा साहब, इधर 9 आएगा, उसी प्रकार के, तो यह प्रश्न है, बस देखना है। चलिए, 603 है गुना 28 इक्वल टू, ये पक्षांतर होकर के नीचे आएगा, इधर क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो वाट बच गया। चलिए, 4 से अब डिवाइड करते हैं, 4 सत्ते 28, फिर उसके बाद 63 से डिवाइड करते हैं, 63 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पुनः एक बार देखिएगा मित्र इसको, हाँ जी, ये आपका 603, जगह नीचे नहीं बचेगा, 603 गुना 28 बटा 63 गुना 4 इक्वल टू, यहाँ पर x या yz या कुछ भी रिक्त स्थान है ना। चलिए, 4 सत्ते 28, या फिर इसको कटा लेते हैं हम, कैसे, 7 से, 7 टाइम्स से डिवाइड करते हैं, 7 4 जा 28, 7 चौके 28 और 7 नमा 63, फिर 9 से आपका ये जो है ना डिवाइड हो जाएगा, क्या, 9 छके 54 और 9 सत्ते 63, 9 छके 54, 9 सत्ते 63, हाँ बढ़िया, हाँ चलिए ठीक। अब देखें, ये 4 और ये 4 आपस में विभाजित हो गया, 67 आ गया, तो यह हमारा 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, 200 और 400 के बीच कहा जा रहा है, कंडीशन क्या है, 200 और 400 के बीच, कंडीशन याद रखिएगा, इसी के बीच में होना चाहिए, 30, 45 तथा 60 का छोटा सार्वगुणज, छोटा बोले तो लघुत्तम अर्थात लौसो। चलिए, 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालते हैं, तो कितना होगा एलसीएम, एलसीएम निकालें, एलसीएम जो है हो जाएगा 180, 180 होगा। अब देखिए, क्या 180 200 और 400 के बीच में है, नहीं ना, तो इसके बीच में क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आगे बोलता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, नहीं तो 4 से, कहने का अभिप्राय है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 दूनी 36, 360, 360 जो है वह 200 और 400 के बीच में है, 200 और 400 के बीच में है। चलिए, फिर भाग देने के लिए कहा जा रहा है 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड अर्थात एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, 45, 24, ये 15, 24 और 45 का एचसीएफ निकाला जाए। पहले भी बता चुका हूँ, एचसीएफ यानी कि मौसो और लौसो निकालने के लिए, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जान ही रहे होंगे। एचसीएफ निकालने पर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 देखिए, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 9 जा 45, 3 आ गया, तो 360 भाग देना है ना, तो 360 को भाग दे दीजिए किस से, 3 से, कितने बार में खाएगा, कितने बार में डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 का 0, 120 उत्तर आ जाएगा।
अर्थात डी इज़ द राइट आंसर। तो 67 का अपना क्या हो जाएगा उत्तर? 67 का डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 67 के बाद 68 नंबर है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 के आधे से छोटी। एक बात बताइए, 100 का आधा क्या होता है? 50 होता है। तो 50 से भी छोटा कहा जा रहा है ना, 50 से भी छोटा। और 4 दहाई, यानी चलिए यहाँ पर कोई संख्या, ये इकाई होगा ना, यहाँ पे कोई होगा तो वो दहाई होगा। तो 4 होना चाहिए दहाई के जगह पे, यानी इकाई और ये दहाई, दहाई के जगह पे 4। और 5 दहाई के बीच में, यानी 4 दहाई और 5 दहाई। चलिए ये सब बातें नहीं, क्वेश्चन को हमने पढ़ा, अब देखा जाए। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, यानी 100 का आधा 50, 50 से छोटी है, यानी 50 के भीतर ही वो होगी संख्या। अब 4 दहाई का मतलब 40, 5 दहाई का मतलब 50, इसी के बीच में है, 40 और 50 के बीच में है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक यानी ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। तो कहता है इकाई का अंक जो 1 है ना, वह दहाई के अंक से 1 कम है। तो आप मुझे बताएं दहाई का अंक यानी क्या कम होगा। जैसे ये यदि 7 हुआ ना तो ये 6 है, 7 से कम है ना, लेकिन 76 तो होगा नहीं। क्यों? 40 और 50 के बीच में होनी चाहिए ना वो संख्या। वो संख्या 40 और 50 के बीच में होनी चाहिए ना। तो जैसे कि, और कहता है फिर आगे, यदि संख्या के अंकों का योग 7 है। आप देखिए 1 नंबर में देखते हैं 4 2 6 हुआ, योग 7 नहीं है ना, गलत। 12 नंबर 2 1 3, ये भी गलत। 6 1 7, चलिए ये 7 हो गया। 2 1 3, कहाँ में चला गया यार? यदि संख्या में अंकों का योग 7 है। अच्छा, अंकों का योग 7 है, ठीक है बात है। अंकों का योग 7 है, ठीक बात है। तो अंकों का गुणनफल है। अच्छा गुणनफल है, आगे देखिए, मैं भी प्रश्न पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं भी साफ है ना, वो प्लेट, हाँ बुर्बक हूँ। हाँ देखिए ये 40 और 50, यानी 40 दहाई 40 और 50 के बीच की संख्याएं होंगी। लेंदी प्रोसेस में पहले हम लोग समझते हैं। 41 49, कंडीशन कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। देखिए इकाई का अंक 1 है, दहाई के अंक से क्या 3 कम है, ये नहीं होगा। फिर है 2, ये भी नहीं होगा। फिर है 3 क्या है, दहाई से 1 कम है, हाँ जी ये हो सकता है। फिर 44 ना, ये तो नहीं होगा। 45, देखिए यहाँ तो उल्टा पुल्टा है, 5 ही ज़्यादा है, ये भी नहीं। यहाँ क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। दहाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, बड़ा है ना दहाई से, ये भी गलत। चलिए तो साफ तो है, स्पष्ट तो है ना, क्योंकि क्लू दे दिया गया है इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो जब 43 है तो कह रहा है अंकों का गुणनफल 4 गुना 3, तो 12, अतः हमारा बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखेंगे बी हो जाएगा 68 का। 69 नंबर देखते हैं। कहता है कि अप्रोक्सीमेशन अर्थात अनुमान, कौन सा अनुमान बेहतरीन होगा, यानी लगभग मान। जैसे 7.1 गुना 3.85। आप मुझे बताएं 3.85 किसके 3 के सन्निकटतम में है कि 4 के, यानी किसके नज़दीक में है। जब इसको कोई धुलैया देने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, किसको बोलेगा बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ। चलिए 3 4 के नज़दीक, किसके नज़दीक है, तो 4 के नज़दीक है, नियरेस्ट में है ना। अर्थात तो 7.1, तो ये तो 7 के नियर में है, मल्टीप्लाई ये 4 के नियर में है, बट्टा 9.09 देख रहे हैं, 9.09 09 दिया गया है, ऐसा नहीं है कि 9 है। हाँ ये याद रखिएगा, 0 पहले है, आप उसको 10 नहीं समझ लीजिएगा, ये 9 का सन्निकटतम होगा, 9 का सन्निकटतम, चूँकि दशमलव दे करके फिर 0 दिया गया है। बाकी संख्या में 1 है, बाकी में 8 है, अर्थात 7 गुना 4 बट्टा 9, तो हमारा होगा ए इज़ द राइट आंसर। 69 का 1 नंबर। नहीं समझे? कुछ नहीं, प्रश्न को पढ़े। निम्नलिखित में से इतना गुना इतना बटा इतना का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, अनुमान पूछा जा रहा है। हाँ यानी नज़दीकी अनुमान।
तो नज़दीकी अनुमान क्या होगा? जैसे इसका 7, इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका नज़दीकी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 3.8 आ गया ना, 5 से ज़्यादा है तो 4 होगा। अब बटा यहाँ 9.0 है, तो 0 जब है तो वो तो नज़दीक है 9 के ही ना, अर्थात 7 गुना 4/9, जो कि 1 नंबर विकल्प में है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न आज का। अरे वाह, 7 जुलाई 2019 में देखिए पूछा गया प्रश्न 70 नंबर, कहा जा रहा है। हाँ देखिए, इसको मैं अगली कक्षा में क्लियर करूँगा, ताकि आपको मैं साहचर्य नियम, पुनरावृत्ति नियम, योग का क्रम व्युत्क्रमानुपाती बताऊं, गुणन का व्युत्क्रमानुपाती बताऊं, यानी सारी चीज़ों को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वितरण का सिद्धांत होता है, उन सारी चीज़ों को कवर कर सकूं। यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, 16 गुना 24, और फिर बांटा गया है 16 को 8 गुना 2 और 25 को 5 गुना 5 में। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते किसको है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे यहाँ 16 दिया गया है, तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। क्या ए बी? ए गुना बी हो रहा है ना, और ए गुना सी हो रहा है, तो a इंटू बी प्लस सी। देखें तो यह 8 गुना 2 5 गुना 5। इसको मैं विस्तारित रूप से नेक्स्ट कक्षा में बताऊंगा। बिल्कुल लयबद्ध आवाज़ भीतर से आ ही नहीं रही है, कफ का थोड़ा सा मैटर है, इसीलिए जैसे ही जोर से बोलूँगा खांसी आने लग जाती है। माफ़ी चाहूँगा, आज की कक्षा दमदार नहीं हो पाई, या जैसा हो भोलेनाथ की मर्जी, आप लोग का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।